हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पे युआन की बात सुनकर भी वांग जी गुस्से में पूछता है कि अगर वो चाइल्डहुड में साथ खेलते थे तो भी उसे ये परमिशन किसने दी कि वो वांग जी के ऑफिस में आ सके। क्या पे युआन ने वांग जी के ऑफिस को कोई क्लब समझा हुआ है जहां वो जब चाहे तब आ जा सकती है? जहां वांग जी की बातें सुनकर पे युआन स्पीचलेस रह जाती है और सोचती है कि उसके सामने खड़ा वांग जी वो वांग जी नहीं है जिसे वो जानती थी। ये जरूर कोई एलियन है, बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी जो वांग जी के शरीर में रह रहा है, क्योंकि वांग जी कभी पे युआन के साथ पहले इतना रूड नहीं था। कि तभी अचानक वांग जी कॉल करके अपने सेक्रेटरी को बुलाकर पूछता है कि पे युआन को उसके ऑफिस में किसने आने की परमिशन दी थी, क्या उसके पास कोई अपॉइंटमेंट है? जो सुनकर सेक्रेटरी हैरान होकर कहती है कि इस लेडी ने बॉस की रिलेटिव होने की बात कहकर धमकी दी थी कि सेक्रेटरी उन्हें ऑफिस में एंटर करने दे। जो बात बताकर सेक्रेटरी पे युआन को घूर कर देखती है। तभी वांग जी अपनी सीट पर बैठकर अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि आगे से सेक्रेटरी किसी को भी फ्यूचर में वांग जी के ऑफिस में एंटर न करने दे जो कोई भी खुद को वांग जी का रिलेटिव बताए बिना वांग जी से अपॉइंटमेंट लिए। और अब सेक्रेटरी पे युआन को बाहर ले जाए और वांग जी की बात को आखिरी वार्निंग समझे। जो बात सुनते ही पे युआन दुखी मन वहां से चली जाती है और वांग जी सोचता है कि उसने कल ही ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज देखकर पता कर लिया था कि ये पे युआन उसकी मॉम के साथ है और जो भी इंसान वांग जी की मॉम के साथ है वो वांग जी की फैमिली के लिए एक खतरा है। और वैसे भी वांग जी इस पे युआन को अच्छे से जानता है कि वो बाहर से अच्छा होना सिर्फ प्रिटेंड करती है, पर सच में तो वो एक इविल पर्सनालिटी है। वहीं दूसरी तरफ विंग की मॉम अपने दोस्तों से मिलने बाहर जाने वाली थी, जिनसे मिलकर चियान गू भूल जाती है कि वो अपने छोटे से विला में अकेली रहती है, जो विला विंग ने अपने पैसों से अपनी मॉम को खरीद कर दिया था, जहां हाउस क्लीनिंग के लिए हफ्ते में एक बार क्लीनर आकर सफाई करके जाता था और चियान गू सिर्फ अपने लिए कुकिंग करती थी। कि तभी अपने घर का डोर ओपन करते ही चियान गू जो बाहर निकलने वाली थी अचानक पीछे हटने लगती है और उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। और जैसे ही वो अपना डोर क्लोज करने की कोशिश करती है, दरवाजे के बाहर खड़ा इंसान जिसने चियान गू से यही एक्सप्रेशंस एक्सपेक्ट किया था, फौरन डोर को क्लोज होने से रोकते हुए स्मर्क के साथ कहता है, मॉम आप अपने प्यारे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं कितने सालों से दूर था, तो क्या अभी आपको मुझे एटलीस्ट हक करके अंदर चाय पीने के लिए नहीं बुलाना चाहिए? वहीं जाओ होंगफई को अपने सामने देखते ही चियानगू घबराते हुए पूछती है कि वो कैसे, जहां चियानगू को हकलाता हुआ देखकर होंगफई कहता है कि वो जानता है कि उसे देखकर मॉम बहुत सरप्राइज्ड हो रही हैं, पर क्या वो भूल गई हैं कि होंगफई ने कहा था कि वो वापस आएगा। कि तभी घर में एंटर करके चियानगू को फोर्सफुली काउच पर बैठाते हुए होंगफई आगे कहता है कि मॉम डर क्यों रही हैं? अगर उसके प्यारे विंग को पता चला कि उनकी मॉम इतनी डरी हुई है तो विंग सैड हो जाएगा। वहीं विंग का नाम होंगफई के मुंह से सुनते ही चियानगू हिम्मत करके चीखते हुए कहती है कि होंगफई फौरन उसके घर से बाहर चला जाए और वो उसकी मॉम नहीं है, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। और अगर होंगफई अभी घर से बाहर नहीं गया तो चियानगू पुलिस बुला लेगी। जो सब कहते हुए चियानगू घबरा रही थी, ये सोचकर कि जो आदमी उनकी लाइफ का नाइटमेयर बना हुआ था अब वो वापस आ चुका है। वहीं चियानगू की बात सुनकर होंगफई कहता है कि मॉम की बात सुनकर उसे बहुत हर्ट फील हो रहा है। वो ऐसा कैसे कह सकती हैं जबकि होंगफई का बहुत गहरा रिश्ता है उसके प्यारे विंग के साथ। और इस बार होंगफई वो सब वापस पाने आया है जो सिर्फ उसका है। और अब अगर मॉम ने विंग को होंगफई के मॉम के पास आने के बारे में एक शब्द भी कहा तो जो कुछ भी चियानगू के हस्बैंड के साथ हुआ था वो सेम खुद चियानगू और उसके प्यारे ग्रैंडसन वूशन के साथ होगा। जो कहकर होंगफई चियानगू को अपने लिए कुछ कुक करने को कहता है और ये भी कि अगर चियानगू मॉम ठीक से बिहेव करेंगी तो होंगफई कोई भी परेशानी खड़ी करे बिना उनके घर से चला जाएगा, वरना उसे किसी को मारे हुए बहुत टाइम हो चुका है,
तो वो एक पल नहीं सोचेगा अब किसी को भी मारने में। जो बात सुनकर इस बार चियांगू बिना डरे अपनी जगह से उठकर काम टोन में कहती है कि वो कुक कर देगी और होंग फई प्रॉमिस करे कि वो विंग और वूशन को हर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों ही इनोसेंट हैं और उन्होंने कुछ भी होंग फई के साथ बुरा नहीं किया है। जिस बात पर स्मर्क के साथ होंग फई कहता है कि जब तक मॉम उसे हैप्पी रखेंगी तब तक सब ठीक रहेगा। जो बात सुनकर चियांगू जानती थी कि वो इस खतरनाक आदमी पर यकीन नहीं कर सकती है और उन्हें कैसे भी करके होंग फई के वापस आने की बात विंग को बतानी ही होगी, वरना होंग फई की वजह से विंग की लाइफ दोबारा खराब हो सकती थी। जो होता चियांगू देख नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जब विंग सोकर उठता है तो लेट आफ्टरनून हो चुका था, जहां उठकर विंग को फील होता है कि वो वांगजी के प्राइवेट ऑफिस बेडरूम में था। जिसके बाद विंग फ्रेशन अप होकर बाहर वांगजी के ऑफिस में देखता है तो वांगजी अपने स्टाफ से कुछ प्रोजेक्ट की बात डिस्कस कर रहा था, जो देखकर विंग बिना वांगजी को डिस्टर्ब किए दूसरे डोर से बाहर जाने लगता है। पर वांगजी विंग को देख लेता है और अपने स्टाफ से एक्सक्यूज करके विंग के पीछे आकर उसे लॉबी में ही बैक हक करके पूछता है कि विंग वांगजी को बिना बताए क्यों जा रहा है। जहां वांगजी को विंग के सामने लॉस्ट पपी की तरह बिहेव करता देखकर वहां से आते जाते ऑफिस स्टाफ हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने वांगजी का ऐसा रूप पहली बार देखा था। कि तभी विंग वांगजी से कहता है कि वो ठीक से बिहेव करे, सब देख रहे हैं, और विंग बस वांगजी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जो सुनकर वांगजी अचानक विंग का फेस अपनी तरफ करके विंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू माई ब्यूटीफुल। जो सुनकर विंग का दिल तेज तेज धड़कने लगता है कि उसका हस्बैंड सबके सामने ही विंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था। जिस पर विंग वांगजी को शेमलेस कहता है तो वांगजी हंसते हुए विंग को अपनी कार की की देता है ताकि विंग को टैक्सी लेकर घर ना जाना पड़े और दूसरा विंग के ड्राइविंग की प्रैक्टिस ना छूटे, क्योंकि विंग को ड्राइव करना पसंद नहीं था। पर वांगजी टाइम टू टाइम विंग को फोर्सफुली कार ड्राइव करने को कहता रहता था। तभी कंपनी के प्राइवेट पार्किंग में विंग को वांगजी की कार के पास एक लेडी खड़ी दिखती है, जिसे अगर सिक्योरिटी पकड़ लेती तो उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता था। इसलिए विंग उस लेडी के पास आकर कहता है कि मैम को इस जगह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया तो उस लेडी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो क्या विंग उसकी कोई हेल्प कर सकता है? जो बात सुनकर पे युआन, जो बहुत देर से विंग का वही इंतजार कर रही थी, ये सोचकर कि विंग अपनी कार से आया होगा, वो विंग को देखकर पागलों की तरह चीखते हुए कहती है कि वो बस एक हेल्प करे और पे के प्यार से दूर रहे। जो बात सुनते ही विंग कंफ्यूज्ड लुक के साथ पे युआन को देखकर कहता है कि शायद उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। विंग पे युआन के लवर को नहीं जानता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैरिड है और उसका किसी और के साथ कोई लेना देना नहीं है। पर विंग की बात सुनकर पे युआन विंग पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन विंग थोड़ी तेजी दिखाकर पे से बचते हुए उसे जमीन पर पुश करके कहता है कि वो एक पागल औरत है, अपना ट्रीटमेंट करवाए। जो बात कहकर विंग कार में बैठकर पार्किंग एरिया से बाहर निकल जाता है और जाते हुए सिक्योरिटी को पे युआन के बारे में बताकर एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, क्योंकि विंग को पे युआन एक मेंटली इल इंसान लग रही थी जिसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। जिसके बाद विंग वूशियान को किंडरगार्टन से पिक करने जाता है, जहां विंग बस थोड़ा सा ही लेट पहुंचता है, पर वहां जाकर उसे टीचर से पता चलता है कि कोई आदमी वूशियान को आकर ले गया है और उस आदमी ने फ़ोन पर विंग से ही बात करवाई थी, जिसकी परमिशन पाकर ही उस टीचर ने वूशियान को उस आदमी के साथ भेज दिया। जो बात सुनते ही विंग फ्रोज रह जाता है, क्योंकि उसने किसी को भी वूशियान को पिक करने के लिए नहीं कहा था, और वैसे भी वूशियान को विंग की एब्सेंस में पिक करने के लिए कुछ फिक्स्ड लोग थे। कि तभी विंग परेशान होकर टीचर पर चिल्लाता है कि उन्हें पता है कि वूशियान को पिक करने के लिए फिक्स्ड स्टाफ ही आता है, तो टीचर ने कैसे एक स्ट्रेंजर को वूशियान दे दिया। क्या होगा अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो? वूशियान तो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है, वो बस 3 साल का है। जहां विंग को रोते हुए चिल्लाता देखकर टीचर घबरा जाती है, क्योंकि उन्होंने विंग को हमेशा ही काम देखा था। कि तभी टीचर खुद को संभालते हुए कहती है कि मिसेस लैन शांत हो जाएं। उन्होंने वूशियान को हैंडओवर करने से पहले उस आदमी का एड्रेस लिया था,
तो शायद वूशियान उसी आदमी के साथ उस एड्रेस पर हो और टीचर इस मिस्टेक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी है। जो बात कहकर टीचर विंग को उस आदमी का एड्रेस देती है, जो एड्रेस टीचर से लेकर विंग टीचर को धमकी देता है कि अगर उसके बेटे को टीचर की लापरवाही की वजह से कुछ भी हुआ तो विंग उस टीचर को छोड़ेगा नहीं। जो बात कहते ही अपने आंसू पोंछते हुए विंग उस एड्रेस की तरफ निकल जाता है, क्योंकि विंग को उस एड्रेस का लोकेशन पता था। वहीं विंग टेंशन में वांगजी को बात बताना भी भूल जाता है और बस 10 मिनट में विंग उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहीं उस एड्रेस पर होंग फई वूशियान को पकड़कर उसके बट पर मारते हुए कहता है कि वो इतना छोटा है पर कितना तेज है कि इतनी सी देर में होंग फई जैसे आदमी को 3 बार चकमा देकर भागने की कोशिश की और अब अगर वूशियान ने दोबारा ऐसा किया तो होंग फई उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देगा। जो बात सुनकर वूशियान सिर्फ पल भर के लिए ही डरता है और अगले पल कहता है कि अगर उस झूठे बुरे आदमी ने अभी वूशियान को जाने नहीं दिया तो उसके मॉम डैड आकर उस आदमी को बहुत मारेंगे। जो बात कहते हुए वूशियान अपने हाथ पैर चलाकर होंग फई को मारने की कोशिश करता है, जो देखकर होंग फई कहता है कि वूशियान तो एक इंटरेस्टिंग क्रिएचर है, लेकिन उसके मॉम डैड खुद अपने आप को नहीं बचा सकते हैं तो वो वूशियान को कैसे बचा पाएंगे। और अब वूशियान बस थोड़ा सा इंतजार करे, उसके मॉम यहाँ आते ही होंगे। जो कहते ही होंग फई वूशियान को फोर्सफुली चेयर पर बैठा देता है और बांध देता है, जहाँ वूशियान को रफली बैठाने की वजह से उसे बैक पर पेन होता है और वो रोने लगता है कि तभी विंग बिना सोचे समझे उस एड्रेस में एंटर करके चारों ओर वूशियान को ढूंढते हुए पुकारने लगता है कि वूशियान कहाँ है, मॉम उसे लेने आ गए हैं। कि ठीक तभी विंग को वूशियान के रोने की आवाज़ आती है और विंग जैसे ही वूशियान के रूम में वूशियान को देखकर उसकी तरफ जाने लगता है, अचानक एक अजनबी उसे बैक हग कर लेता है, जो देखकर वूशियान चीख कर कहता है कि बुरा आदमी उसके मॉम को छोड़ दे, उन्हें टच ना करे। पर होंग फई वूशियान को इग्नोर करते हुए विंग को टाइटली बैक हग किए उसके कान में बोलता है, माय डियर वाइफ, आज पूरे 6 सालों के बाद मैंने तुम्हें अपने इतने करीब पाया है। जो बात सुनते ही विंग फ्रोज रह जाता है और उसके माथे से पसीना आने लगता है, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जिसने उसे पकड़ा हुआ है वो विंग की लाइफ का वर्स्ट नाइटमेयर था, जिसके बारे में पिछले 6 सालों में विंग ने एक बार नहीं सोचा था कि वो इंसान कभी वापस आएगा। वो आदमी जिसको याद करते ही विंग आज भी डर जाता है, वो आदमी जिसने विंग को ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी तोड़ कर रख दिया था। वहीं विंग को खामोश पाकर होंग फई आगे कहता है कि क्या विंग कुछ कह नहीं पा रहा है, क्या विंग अभी भी होंग फई से डरता है। पर इस बार होंग फई एक डिफरेंट इंसान बनकर वापस आया है और अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि होंग फई ने विंग को इतने सालों बहुत मिस किया है। जो बात कहते ही होंग फई अपना हग और टाइट कर लेता है, लेकिन होंग फई की बातें सुनते ही विंग अपने सेंसेस में वापस आते हुए चीख कर कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होना इम्पॉसिबल है और अब होंग फई विंग को छोड़ दे। जो कहते ही विंग होंग फई के प्राइवेट पार्ट पर जोर का किक मारता है, जिसकी वजह से होंग फई वहीं जमीन पर गिर जाता है और विंग फौरन वूशियान को चेयर से फ्री करके जैसे ही डोर से बाहर जाने लगता है, जमीन पर दर्द से कर रहा था होंग फई बोलता है, तुम आज भागकर जा सकते हो, पर याद रखना कि मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, मैं हर चीज में तुम्हारा पहला हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाते हो, पर मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर तुम्हें अपने पास ले ही आऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी अपने रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े, चाहे फिर वो तुम्हारा वो यूजलेस हस्बैंड हो या ये बच्चा जो मेरा ब्लड तक नहीं है। तुम बस ये बात याद रखना कि तुमने मेरे रहते दूसरी शादी की है और अब मैं वापस आ गया हूँ और तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम शराफत से मेरी बात मान जाओ, वरना मैं फोर्सफुली तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। जो बात सुनते ही विंग भागते हुए अपने ही ट्रैक पर अचानक रुककर पलटते हुए जमीन पर गिरे होंग फई को देखकर सोचता है कि जो आदमी विंग की लाइफ से 6 सालों के लिए गायब था, अब वो वापस आ चुका है। जिस आदमी ने विंग का हर एक दिन लिविंग हेल बनाकर रखा था, ये वो आदमी था जिसकी वजह से विंग ने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी, क्योंकि इस आदमी ने विंग की लाइफ में सिर्फ
सफरिंग्स भर दी थी, जिसकी वजह से विंग अपनी ही लाइफ से हार चुका था। जो सारी बातें सोचकर विंग होंग फई से कहता है, मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ऑलरेडी मुझे एक बार मार चुके हो, तो दोबारा तुम्हारे हाथों मरने से मुझे डर नहीं लगता है। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट थी, पर अब तुम वापस आ गए हो। आई विश कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ और कभी मेरे सामने ना आओ। तुम जाओ और जाकर कहीं मर जाओ जैसे तुमने। जो अधूरी बात विंग पूरी नहीं कर पाता और बुरी तरह से रोने लगता है, लेकिन अगले ही पल अपने आंसू पोंछकर वुशियन के साथ फौरन वहां से चला जाता है। जहां ये सारी बातें सुनकर वुशियन सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है कि तभी विंग आधे रास्ते में एक जगह अपनी कार रोककर रोने लगता है, जो देखकर वुशियन विंग की गोद में बैठकर उसे हक कर लेता है, ये सोचकर कि उसके मॉम थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर पाएंगे। वहीं विंग के माइंड में उस वक्त जाओ होंगफई के साथ बिताए अपने पूरे 2 महीने की जर्नी याद आने लगती है, जिन 2 महीनों में विंग का मन खुद को ही मार डालने का करने लगा था। जहां विंग ने सोचा था कि होंगफई के टॉर्चर को झेलकर भी वो अपनी शादी बचा पाएगा, पर विंग वो सब टॉर्चर झेल ही नहीं पाया था। जहां होंगफई ने विंग को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से टॉर्चर किया था, क्योंकि वो विंग को सिर्फ सफर करता देखना चाहता था। और अब वही इंसान वापस आ चुका था विंग की हैप्पी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। जो सब याद करके विंग सोचता है कि अब उसे सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा, विंग सब ठीक कर देगा। एक बार विंग के इस दुनिया से जाते ही वो होंगफई कभी विंग को परेशान करने वापस आ ही नहीं पाएगा, और ये सारी प्रॉब्लम्स विंग को जल्दी खत्म करनी होगी, वांगजी को कुछ भी पता चलने से पहले। और विंग को यकीन है कि वुशियन अपने डैड वांगजी के साथ अच्छी लाइफ जी पाएगा। जो सारी बातें सोचकर विंग घर वापस आता है, जहां वांगजी ऑलरेडी उनके घर वापस आने का इंतजार कर रहा था, कि तभी वांगजी को देखकर विंग वुशियन को कहता है कि वो अपने कमरे में जाए, क्योंकि विंग को वांगजी से कुछ अकेले में बात करनी है। जो सुनकर इस बार वुशियन बिना कोई टैंट्रम शो किए फौरन अपने रूम में चला जाता है। और वुशियन के जाते ही वांगजी विंग से पूछता है कि विंग को क्या हुआ है, वो ठीक नहीं दिख रहा है। जो पूछकर वांगजी विंग के फेस को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर विंग 2 कदम पीछे हटकर वांगजी के टच को अवॉइड करते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बस कुछ सोच रहा था और एक फैसले पर पहुंचा है कि अब उन दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। जो बात विंग बिना घबराए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ फर्मली कहता है, लेकिन विंग की बात सुनते ही वांगजी फ्यूरियसली पर कंट्रोल्ड टोन में पूछता है कि क्या विंग ठीक है, वो क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है, घर आकर ऐसी स्टूपिड बातें करने का क्या मतलब है। जिस पर विंग एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहता है कि वो सीरियस है, और इसके लिए वांगजी जो नाम विंग को देना चाहे दे सकता है, जो सोचना चाहे सोच सकता है, पर विंग श्योर है कि उसे डिवोर्स चाहिए, जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने सेपरेट वेज में चलेंगे। जो बात कहते ही विंग जैसे ही वहां से जाने लगता है, वांगजी विंग का हाथ पकड़कर फोर्सफुली वापस अपने सामने लाकर कहता है कि ये लास्ट टाइम होना चाहिए जब विंग अपने मुंह से डिवोर्स शब्द निकाल रहा है। वांगजी नहीं जानता कि आखिर विंग को क्या हुआ है, पर अगर वांगजी ने विंग को किसी तरह से हर्ट किया है तो उन्हें मैच्योरली बैठकर बात करनी चाहिए, ना कि ऐसी बातें करके विंग वांगजी को गुस्सा दिलाए। वो दोनों सालों से साथ हैं और विंग को वांगजी का अपने लिए फीलिंग्स और प्यार बहुत अच्छे से पता है, इसलिए इस तरह अचानक आकर विंग डिवोर्स की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वांगजी विंग को कभी डिवोर्स नहीं देगा। क्या ऐसी बात कहने से पहले विंग ने एक बार सोचा कि वुशियन का क्या होगा, वांगजी कितना सफर करेगा। जो कहते हुए वांगजी की ग्रिप विंग के हाथ पर टाइट होती जाती है, लेकिन विंग अपने पेन को इग्नोर करते हुए कहता है कि उसका फैसला पक्का है। जो सुनते ही वांगजी फ्यूरियसली पूछता है कि विंग आखिर उनकी फैमिली को तोड़ना क्यों चाहता है। जो पूछते ही वांगजी विंग को पुश करके छोड़ता है, जिसकी वजह से विंग अपना बैलेंस खोकर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है, और गिरने से पहले चेयर पर उसका सर लगने की वजह से उसके फोरहेड से हल्का सा खून निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, ये FF मैंने पहले पढ़ा हुआ है, पर फिर भी आज इसको नरेट करते हुए इस FF की पूरी स्टोरी मेरे दिमाग पर फ्लैश हो रही थी, जहां अब आगे 2-3 एपिसोड्स में पूरा सीक्रेट और सारी सच्चाई सामने आएगी।
जो एक्चुअल में थोड़ा बहुत ज़्यादा किसी के लिए थोड़ा लेकिन किसी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो सकता है। लेकिन उसके बाद वांग जी खुद सब कुछ ठीक कर देगा और विंग को भी अपनी गलती रियलाइज़ होगी कि उसने कहाँ गलती की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत स्वीट है, जो फुल ऑफ ड्रामा से भरी हुई है, जो बहुत हद तक लोगों के रियल लाइफ से मैच करती है, पर फिर भी ये एक एफएफ स्टोरी है। तो बस आप सब इंजॉय करो और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।